पुरुषार्थ करो हे साधक, पुरुषार्थ से सब कुछ पावे। ऐसी कोई वस्तु नहीं दुनिया में जो पुरुषार्थ से नहीं हो जावे। कृपा करके जगदीश्वर ने मानुष तन यह दीना है। हाथ पांव सब अंग मनोहर एक से एक नवीना है। परमेश्वर ने जगत बगीचा तुमरे काज बनाया है। किस्म किस्म के फल फूलन से सुंदर खूब सजाया है। पुरुषार्थ करो हे साधक मेरे, पुरुषार्थ से सब कुछ पा जावे। ऐसी कोई वस्तु नहीं दुनिया में जो पुरुषार्थ से नहीं हो पावे। परमेश्वर ने जगत बगीचा तुमरे काज बनाया है। किस्म किस्म के फल फूलन से सुंदर खूब सजाया है। पुरुषार्थ वाले पुरुषों ने तोड़ तोड़ फल खाया है और मूढ़ आलसी बैठे देखे बिरथा मन ललचाया है। पुरुषार्थ करो हे साधक, पुरुषार्थ से सब कुछ पाया है। पुरुषार्थ परम देव है। कभी भी अपने मन को अवसाद से मत घिरने दो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता। तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे तो इंसान क्या दिले दिलभर में घर न करे। उस आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का जन्मजात अधिकार हम सबका है। ऐसा कोई मानव नहीं जो परमात्मा को प्राप्त न कर सके। लेकिन हम सोचते हैं कि हाय रे हाय, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो संसारी हैं, हम तो ये हैं वो हैं, पापी हैं। चाहे कितने भी पाप किए हों, चाहे कितने बिगड़ी सिगरेट के पैकेट खाली किए हों, चाहे कितने गुटखे के पाउच हड़प किए हों, और चाहे कितना शराब की बोतलें तुमने खाली की हो, और न जाने कितने झूठ बोले हो, और न जाने कितने घोर अपराध और निंदित कर्म किए हो। लेकिन भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि घोर से घोर पापी हो, अपराधी हो, अपि चेदसि पापेभ्यः पापेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। कि वह अगर ये ठान ले कि आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब पाप नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा, दुष्कृत्य नहीं करूंगा, ऐसा ठान लेता है और ज्ञान की नौका में अगर बैठ जाता है तो वह भवसागर से पार हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ये भगवान का अमोघ और शाश्वत वचन है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कि वो शाश्वत रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणिष्यति है। कुंती नंदन, तू ठीक से समझ ले कि जो मेरा भक्त है उसका नाश नहीं होता, पतन नहीं होता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। केवल वो इच्छाओं वासनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करे। राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित ये संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता का जन्म मरण रूपी चक्र को प्राप्त हो रहे हैं। उस चक्र से छूटने के लिए सत्संग ही एकमात्र, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। तो जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही वो बात आइए हम लोग दोहराते हैं। 7वां अध्याय 27वां श्लोक।
इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम्, सर्वभूतानि सम्मोहम्, सर्गे यान्ति परं तप, सर्वे यान्ति परं तप। राग यानी इच्छा, द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित प्राणी संसार में मूढ़ता को, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। मनुष्य शरीर में मुख्य वस्तु क्या है? कि टाइम, कोई कहता है समय अमूल्य है, मैं कहता हूं वो तो चिड़िया को भी मिला है। समय तो पशु के भी पास है। और क्या बोले, धन, धन होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी सबके पास, कईयों के पास है। उससे भी कीमती चीज क्या है? बोले वस्तु, गाड़ी, ज्वेलरी, मकान, फैक्ट्री, पत्नी, पुत्र। तो जो गलत काम करते उनके पास भी होता है। तो उससे भी कीमती चीज क्या है? तो जो रुपए से नहीं मिलता, जो सत्ता से नहीं मिलता, वह है विवेक। सत असत का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक। वह विवेक न सब्जी मंडी में मिलेगा, न समुंदर की चौपाटी पे मिलेगा, न लोहा मंडी में मिलेगा, न अनाज मंडी में मिलेगा, न कपड़ा मार्केट में मिलेगा, न अमेरिका में मिलेगा, न चीन में मिलेगा। वो तो मिलेगा सदगुरु के चरणों में मिलेगा, महापुरुषों के चरणों में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। ये किसी मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है, ये सत्संग में मिलने वाली चीज है। तो इस मानव शरीर में विवेक प्रधान है। वो विवेक चिड़िया को नहीं है। वो विवेक कुत्ते, बिल्ली, ऊंट, खरगोश, घोड़े, गधे को नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल वह विवेक मानव योनि में, मानव शरीर में ही मिलता है। इसलिए मनुष्य की प्रवृत्ति निवृत्ति पशु पक्षियों जैसी न होकर विवेक के अनुरूप है। लेकिन मनुष्य ने जो मिला है विवेक, उसको महत्व नहीं दिया। जानते हैं कि क्या करना चाहिए और ये भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी जो नहीं करना चाहिए वो करते, जो करना चाहिए वो नहीं करते। तो ये हो गया विवेक का अनादर। जो जानकारी रखते हैं उस जानकारी के अनुसार हम करते नहीं हैं। और यही बात अर्जुन की थी। वो कृष्ण से कहता है, केशव जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म क्या है जानता हूं, लेकिन प्रवृत्त नहीं होता। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म क्या है ये भी जानता हूं, लेकिन उससे निवृत्त नहीं होता। तो ये सुमति कुमति सबके अंदर रहती है, अच्छे विचार बुरे विचार। लेकिन जो अच्छे विचारों को महत्व देता है वो अच्छे से अच्छे परमात्मा को प्राप्त करके जगत में महापुरुष बन जाता है, अच्छा बन जाता है। और जो महत्व नहीं देता फिर वो गड़बड़ वाला हो जाता है और जन्म मरण के चक्र में घूमता है। इसलिए विवेक को महत्व देना, ये विवेक वैराग्य दो बहुत दुर्लभ वस्तु है। ये जल्दी नहीं मिलती, ये सत्संग में मिलती है। मिल जाए तो फिर उसका कदर करके संभाल के रखना चाहिए। शरीर भले संसार के काम में लगा रहे, जवाबदारी है, जिम्मेदारी, परिवार है, माता पिता की सेवा करना ये कर्तव्य है, पत्नी और बाल बच्चों का पोषण करना ये कर्तव्य है। लेकिन इन कर्तव्यों में कहीं मुख्य कर्तव्य तो छूट नहीं रहा, ये भी जरा ख्याल रखना। ये विवेक समझाता है कि जीव होने के नाते उसका भगवान को प्राप्त करना ये भी तो कर्तव्य है। मुसलमान हो तो मुसलमान धर्म आपको कर्तव्य सिखाता है कि तुम बांग पुकारो,
अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर। और अगर तुम पारसी हो तो अग्नि की पूजा करो, ये तुम्हारा धर्म तुमको करते हुए बताता है। हिंदू धर्म में पैदा हुए तो माँ बाप कहते हैं कि जैसा अपना धर्म में संप्रदाय में लिखा है वैसा कुल खानदान के अनुसार आचरण करो। संप्रदाय वाले कहते हैं हमारे संप्रदाय के नियमों को फॉलो करो। और तुम शिक्षा लेने स्कूल में जाते हो तो स्कूल का कर्तव्य कहता है कि टाइम से इधर आ जाओ और टाइम से घर पहुंच जाओ और जो हम तुमको होमवर्क देते हैं वो करके लाओ और एग्ज़ाम ढंग से दो, तब तो तुम पास होगे, वरना फेल हो जाओगे। तो विद्यार्थी का कर्तव्य, बालक का कर्तव्य, बालिका का कर्तव्य, माई का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, बेटी है तो बिना पूछे घर से बाहर इधर उधर मत भटको, नहीं तो तुमको डांटेंगे, पिताजी डांटेंगे और मैं भी डांटूंगी। और बेटा है तो इधर उधर गलत संग में मत पड़ो। तो ये सब अपने अपने कर्तव्य सिखाते। तो पिता कहता है कि तुम पुत्र हो मेरे और मैंने तुमको पैदा किया है, इसलिए मेरी सेवा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। और फिर जब बूढ़े होते हैं तब बोले अब हमने तुमको जिंदगी भर खिलाया, अब बुढ़ापे में तुम हमारी सेवा करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पत्नी कहती है मैं पराए दूसरे घर की आई यहाँ पर और हमको यहाँ पर सुख सुविधा से रखो, कोई दिक्कत न होने दो, पति होने के नाते हमारी इच्छाओं को पूरी करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पति कहता है तुमको हम ब्याह के लाए हैं तो अच्छे से गर्मा गर्म रोटी बना के दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। बाल बच्चों को तैयार करो, टाइम से स्कूल भेजो और उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनके कपड़े वगैरह धो दो और हमारे भी धो दो, अपने भी धो दो और हमारे माँ बाप के भी धो दो। और जब हम मेहमान लेके आए तो उनको गरमा गरम चाय कॉफ़ी पिला दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। नाश्ता करा दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। घर की साफ सफाई करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और खबरदार इधर उधर दूसरे पुरुषों से बात मत किया करो, नहीं तो खबर ले लूँगा। तो ये पति पत्नी को समझाता है कि ये तेरा कर्तव्य है और पति को समझाती है पत्नी कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। माँ बाप बच्चे को समझाते हैं और बच्चा माँ बाप से कहता है कि हमको पैदा किया है तो शिक्षा की व्यवस्था कर दो और फीस जमा करा दो, ये पिताजी तुम्हारा कर्तव्य है, मेरा नहीं है। ये सब अपने अपने कर्तव्य बताते हैं। लेकिन जब सदगुरु के पास जाते हैं तो वो हमें बताता है कि हे जीव, तुम इस मानव शरीर में आए हो, बंधन में पड़े हो, आसक्ति में आसक्ति रहित होकर परमात्मा से एकाकार हो जाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अपने आप को जान लो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और बार बार इस संसार मरण जन्म मृत्यु रूप संसार में न आओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जब इस कर्तव्य को हम पूर्ण कर देते हैं तो क्या होता है? दातम तेन सर्वदानम कृतम तेन सर्वयज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर लिए। तपम तेन सर्वतप्तम, उसने सारी तपस्याएं कर ली। जिसने उस परमात्मा का अनुभव कर लिया, नहीं तो कोटि कोटि तीर्थ करे और कोटि कोटि करे धाम, पर जब लग साधु न सेवई तब लग काचा काम। करोड़ों करोड़ों तीर्थ करो, तीर्थ करने की मना नहीं है, और लाखों धाम कर लो, लेकिन जब तक इस सत्संग के ज्ञान तीर्थ में तुमने अपने मन को डुबकी नहीं लगवाई, तब तक घड़ा कच्चा रह जाता है, काम बाकी रह जाता है। इसलिए ज्ञान रूपी तीर्थ है। सत्संग प्रयागराज है। जैसे प्रयाग सब तीर्थों में राजा है, वैसे ही है सत्संग रूपी प्रयाग में क्या है? बोले ज्ञान रूपी गंगा है, भक्ति रूपी यमुना है, और योग साधना रूपी गुप्त सरस्वती है कि ईड़ा पिंगला। ये दो नाड़ियां हैं। टोटल है 72,000। 72,000 नाड़ियों में 21,000 मुख्य है
उन 21,000 में भी 108 मुख्य है, उन 108 में भी 11 मुख्य है, उन 11 में भी 3 मुख्य है। उनका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसका संबंध है सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ। तो जब दाएं नथुने से श्वास लेके रोकते हो, बाएं से छोड़ते हो, बाएं से लेते हो, दाएं से छोड़ते हो, धीरे धीरे वो जो श्वास बेताल चल रहा है वो लयबद्ध हो जाता है। हमारी धड़कन भी लयबद्ध चल रही है और सूर्य चंद्रमा भी लय से चल रहे हैं, क्रम से चल रहे हैं। और समुद्र में जाकर देखोगे तो ज्वार भाटा भी लय से होता है। और आपके श्वास प्राण जब लयबद्ध नहीं चलेंगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए लय से चलाओ। और जब पुलिया क्रॉस करते हैं मिलिट्री के जवान, तब कर्नल ऑर्डर देता है ताल तोड़ो। अगर ताल एक ही साथ 1 2 1 2 करोगे तो एक ही साथ जब पुलिया पे प्रेशर आता है तो पुलिया कमजोर होने का, क्रैक होने का, गिर जाने का डर है, तो ताल बेताल करो। तो जब ढोलक ताल से बजता है तो हजारों लाखों को झुमा देता है। जब वीणा की, तंबूरे की और बैंजो की तारें जब ताल से चलती है और बांसुरी के स्वर जब ताल से चलते हैं तो हजारों को आंदोलित कर देते हैं, रोमांचित कर देते हैं और उनके हृदयों को झुमा देते हैं। तो तुम जब श्वासों को तालबद्ध कर लोगे तो तुम्हारे भीतर अगम निगम के रहस्य खुलने लगेंगे और ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे भीतर विकसित होगी। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है सो पिंड में है। तो तुम्हारा एक छोटा सा शरीर रूपी पिंड समस्त ब्रह्मांडों के अनसुलझे रहस्यों को लेकर स्थित है। तो आत्मा का अनुसंधान करो, ये ज्ञान कहता है। और अपने शरीर के भीतर चक्रों को विकसित करो, ये योग मार्ग कहता है। और अपने कर्मों से तुम परमात्मा की पूजा करो, ये गुरु कहते हैं। कि केवल मंदिर में गए, घंट बजा दिया, आरती कर ली, कर्पूर लगा दिया, भभूत लगा लिया, साफ सफाई कर दी, फूल माला पहना दी, बिली पत्र चढ़ा दिया, दूध दही आदि के द्वारा पंचामृत बनाकर तुमने अभिषेक कर दिया और संतोष कर रहे हो कि हमने भगवान की पूजा कर ली, तो केवल यही भगवान की पूजा नहीं है। सद्गुरु ये बताते हैं कि किसी प्राणी के दिल को न दुखाना, ये भी भगवान की ही पूजा है, क्योंकि भगवान सबके दिल में रहता है। ऐसा कोई दिल नहीं जिसमें वो दिलबर नहीं। तो सबके भीतर है झांकी भगवान की किसी साधक ने इसकी पहचान की।